जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आईफोन की डिमांड भी उसी की तरफ बढ़ती जा रही है। अब क्या है कि कई लोगों के पास पैसे नहीं होते उसको खरीदने के, और इस चक्कर में वो जाते हैं सस्ता आईफोन खरीदने किसी भी दुकानदार के पास, लेकिन वो वहां से लेकर आ जाता है एक फेक आईफोन या फिर नकली आईफोन जो ये बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में नकली नहीं होते, वो होते हैं रीफर्बिश आईफोन। लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये फ़ोन होते क्या है, इनके साथ साथ क्या रिस्क हैं, आपको किस तरह से रीफर्बिश फ़ोन लेने चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको इसकी पूरी डिटेल बताएंगे, तो एंड तक देखना। पसंद आए तो कमेंट भी कर देना। इंडिया में रीफर्बिश फोन की मार्केट धीरे धीरे करके बढ़ रही है। सबसे ज्यादा जो मेजर रिस्क आता है वो ये आता है कि इसके साथ अभी भी कोई एक एसोसिएटेड प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है, मतलब कि कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, इसके खिलाफ कोई लॉज नहीं है। तो आप मान लो अगर रीफर्बिश फोन लेना भी चाहते हो तो आप कहाँ से लोगे? अमेजोन से। लेकिन अमेजोन के ऊपर भी जो बेच रहा है इन फोन्स को वो नॉर्मल वही लोग होते हैं जो आपके यहाँ पे दुकानों पे बैठे होते हैं, जो सेलर है उसके। तो अगर आप उस सेलर से अपना आईफोन या फिर किसी भी तरह का रिफर्बिश फोन लेते भी हो तो क्या होएगा, आपको वहां से कोई भी तरह का कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो रिफर्बिश फोन एक्चुअल में होते क्या है? रिफर्बिश फोन में क्या होता है, मान लो अगर आपने कोई फोन खरीदा है और उसके अंदर किसी भी तरह का इशू आया, कोई पार्ट डैमेज आ गया, वो भी नए फोन के अंदर, तो आप उसको रिटर्न कर देते हो। कंपनीज क्या करती है, उसका डैमेज पार्ट है उसको चेंज कर देती है, या फिर जो भी उसका सेलर है, मेजरली तो कंपनीज ही करती है, लेकिन कई बार क्या होता है उसके सेलर्स उसको ठीक करके आगे रीसेल कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या आपको वो सस्ते में बढ़ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है जो सेलर होते हैं वो इसके यहाँ चीप क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको फ़ोन की जो अच्छी मतलब क्वालिटी चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है। अब कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जैसे मोबाइल गो, वो फ़ोन्स को इंपोर्ट करके आगे बेचता है। अगर वो लोग इंपोर्ट करा के आगे बेच रहे हैं तो वो कंपनी का नाम आगे नहीं बताएंगे, या फिर उसका जो लोगो है या उसके ब्रांड्स है उनका कुछ ना कुछ झोल हमेशा करेंगे ही करेंगे, जिसकी वजह से क्या है कि आपने फ़ोन तो ले लिया, लेकिन आगे अगर आपको कोई इशू होता है तो आप वापस कंपनी के पास ही लेके जा सकते हैं कि हाँ भाई केयर में इसे ठीक करके दे दो। अब इसके साथ साथ ऐसे ऐसे ब्रांड आते हैं जो मतलब कि बहुत ही बेकार है, जो आपको सेल कर रहे हैं रीफर्बिश फ़ोन, जैसे कि एक कंट्रोल जी नाम से, या फिर ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं। ये क्या करते हैं, आपको दिखाएंगे कि आपके फ़ोन की बैटरी 100% है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब इसकी बैटरी लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा कम हो रखी है। तो मतलब कि आपके साथ ये झोल करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए आईफोन लेना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं ले पाते, तो वो जाता है रीफर्बिश आईफोन की तरफ। अब इसके अंदर सबसे बड़ा कैच क्या आता है, एप्पल की किसी भी कंपनी के साथ ऐसे कोई ऑफिशियल पार्टनरशिप नहीं है कि वो रिफर्बिश फ़ोन बनाएंगे, अपने पार्ट सप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है अगर आप आईफोन रिफर्बिश लेते हो तो उसके अंदर कभी भी जेन्युइन पार्ट तो नहीं मिलेंगे, या फिर उसके सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई दिक्कत होगी, मतलब कुछ ना कुछ इशू आएगा ही आएगा। और अगर आप फिर कंपनी के पास लेके जाते हो कि हाँ भाई हमारा ये फ़ोन ठीक करके दे दो, हमने लिया था एप्पल का लिया था, तो क्या होगा, वो कंपनी उसको लेने से मना कर देगी। क्यों? क्योंकि आपने वो रिफर्बिश लिया। इसकी वजह से इसके साथ बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम हो जाता है अगर आप रिफर्बिश आईफोन लेते हो। लेकिन अब जो रिफर्बिश फ़ोन की जो मार्केट है उसके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट होने वाली है। इसके अंदर क्या हुआ है, अभी अभी गूगल और कैशिफाई का एक बहुत ही अच्छा कोलैबोरेशन सामने आया है। गूगल कैशिफाई को अपने जेन्युइन पार्ट सप्लाई करेगा। स्पेसिफिकली जो गूगल के पिक्सल रेंज है ये उन्हीं के लिए ऑफर आया है, जिसके अंदर आता है पिक्सल 7, 8 और 9, क्योंकि 10 तो अभी जस्ट लॉन्च ही हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी गूगल पिक्सल का फ़ोन लेते हो रिफर्बिश, तो उसका अगर पार्ट कोई चेंज किया गया है तो वो जेन्युइन पार्ट ही होएगा, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला है। लेकिन इसमें भी कैच यही है कि अगर आपको कभी भी इसके अंदर सर्विस रिलेटेड इशू होते हैं या फिर आपको कस्टमर सर्विस चाहिए तो आप सिर्फ कैशिफाई को कॉन्टैक्ट करोगे, गूगल के सेंटर में नहीं जाओगे। तो रीफर्बिश फ़ोन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपको कम बजट में एक फ्लैगशिप फ़ोन का एक्सपीरियंस करना है। रीफर्बिश फ़ोन के साथ जो रिस्क आते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता ही दिए। वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और कमेंट में बताओ क्या आपने कभी रिफर्बिश फ़ोन यूज़ करे हैं।